अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्टो गेम्स के बारे में, तो सब कुछ इसके अंदर हम कवर करेंगे। मैंने आपको क्रिप्टो गेम्स के बारे में क्या बोला था? गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन से बेसिस पे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कौन से क्राइटेरियाज हैं। अगर आप चारों क्राइटेरिया कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देख के आए हो। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको ये सब चीजें बता दिया था, पर फिर भी बताने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्रिप्टो गेम्स के बारे में। क्रिप्टो गेम्स के जो भी टाइप्स हैं सब कुछ इसके अंदर हम कवर करेंगे, बट सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। अगर आपको ये पूरा का पूरा नोट्स चाहिए तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फ्री कंटेंट में आपको दिखाई देगा। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट या तो बहुत सारे जो आपके मैथ से रिलेटेड नोट्स है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्रिप्टो गेम्स के बारे में क्या बोला था? क्रिप्टो गेम्स मतलब इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि हर बच्चे को समझ में आए, तो मैंने हमेशा बोला था कि वहां पे आपको फ्रूट्स नहीं दिखाई देंगे और वहां पे मोस्टली आपको फ्लावर्स नहीं दिखाई देंगे, फेनरो गेम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे आपको सीड्स नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सीड्स प्रेजेंट दिखाई देगा, तो ये सबसे दिमाग में आप रखो कि वहां पे सीड्स एब्सेंट है। अब उसके अंदर हमने तीन टाइप्स देखे थे, अगर आप देखोगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये हमने देखा था। फेनरो गेम्स के अंदर हमने क्या देखा था दोस्तों? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब मैंने आपको बोला था कि जहां पे नेकेड सीड, मतलब सीड हमें डायरेक्ट दिखाई देगा। एंजियोस्पर्म के अंदर हमने क्या बोला था? सीड्स क्या रहेगा? इनक्लोज रहेगा फ्रूट्स के अंदर, और साथ में ऑन द बेसिस ऑफ इसके कॉटिलेडोन के अकॉर्डिंग हमने एंजियोस्पर्म के, जो ये एंजियोस्पर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंजियोस्पर्म के हमने अलग अलग दो टाइप्स करे थे। अगर वन कॉटिलेडोन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट, और मोनोकॉटिलेडोन, और दो कॉटिलेडोन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? डाइकॉटिलेडोन। तो ऐसे टाइप्स थे। अब चलते हैं दोस्तों क्रिप्टो गेम्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो गेम्स में जो पहला एग्जांपल है दोस्तों, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पहला एग्जांपल थैलोफाइटा का। अब मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि एक्चुअल में नाइन्थ क्लास में पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, भाई आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जो भी क्रिप्टो गेम्स में जो भी टाइप्स है, जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, सभी के 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। कोई भी 4 पॉइंट जो सबसे इजी लगे, और यहाँ पे जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज्यादा इजी पॉइंट है। साथ में यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जैसे एग्जाम्पल से रिलेटेड, वो सब भी मैं आपको कवर करा के दूंगा, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्रिप्टो गेम्स में सबसे पहले थैलोफाइटा, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि सबसे पहले आप डायग्राम्स देखो, देन आप चीजों को कवर करने की कोशिश करो। देखो आपने ये तो देखा ही होगा, कहां देखा है बताओ? ये आपने देखा है कि नहीं देखा है? ये क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा होगा कहीं भी पॉइंट, पानी, कहीं तालाब, यहाँ पे कहीं गए होंगे तो आपको भी ये दिखाई दिया होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक पॉइंट तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जितने भी प्लांट्स हैं मोस्टली ये वाटर के आसपास दिखाई देंगे या वाटर में दिखाई देंगे, तो दे ग्रो इन वाटर, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑटोट्रॉपिक्स हो सकते हैं। हाँ, जैसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं ये भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। और मैंने बोला इस टाइप में जितने भी प्लांट्स हैं जो अगर मुझे उसका रिप्रोडक्शन करना है तो मोस्टली वो स्पोर के थ्रू होते हैं। चलो वो पॉइंट तो हम आगे कर लेंगे, उसका जरूरत नहीं है। तो ये, तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 पार्ट, अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करोगे, चलो मैं और आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो अपने बुक्स के डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देखो, मुझे आप खुद बताओ, मैं देखता हूँ ना स्टूडेंट पहले पॉइंट पढ़ते, कभी पॉइंट नहीं पढ़ते, पहले डायग्राम देखो, पॉइंट तो अपने आप आ जाएगा। स्पायरो गायरा का डायग्राम है दोस्तों। स्पायरो गायरा का जो डायग्राम है, इसको देख के आपको लग रहा है कि रूट्स कहां पे? नहीं दिखाई दे रहा है। स्टेम कहां पे? नहीं समझ में आ रहा है। लीफ कहां पे? प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है। इवन आप इसको भी देखो, कारा, चारा, जो बोलना है उसका टेंशन नहीं, उल्वा, ये सब नाम आप बार बार बोलो जिससे आपको एग्जाम्पल से याद होने चाहिए, क्योंकि को रिलेशन मैच दो कॉलम में आपको आएगा तो एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उल्वा का एग्जाम्पल देखो, कारा का एग्जाम्पल देखो, स्पायरो गायरा का एग्जाम्पल देखो, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ रहे हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पॉइंट तो मैं लिख सकता हूँ। दे ग्रो इन मॉइस्ट, दे ग्रो इन वाटर, मेनली ग्रो इन वाटर, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। दीज आर ऑटोट्रॉपिक्स, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो ये हम लिख सकते हैं। हाँ, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। आपको डायरेक्ट पॉइंट समझ में आएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, अगर आप पॉइंट देखोगे, देखो
मोस्टली ग्रो इन वाटर। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था पीछे, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट स्टेम लीफ प्रॉपर दिख रहे नहीं दिख रहे, इसलिए सेकंड पॉइंट आप देखो क्या लिखा है, नो डिस्टिंक्ट रूट स्टेम लीफ और फ्लावर। देन अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बोला था कि दे आर ऑटोट्रॉपिक, मैंने आपको बोला था, इसलिए पॉइंट नंबर थर्ड अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, दे आर ऑटोट्रॉपिक। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। लास्ट पॉइंट देखो, सेकेंड लास्ट पॉइंट, दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये पॉइंट तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स में जो एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है उसको बस एक बार आप पढ़ लो कि आपको मैच दो कॉलम में आया तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू के लिए हमें समझ में आए कि भाई ये ऑटोट्रॉपिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बट दो ऐसे टाइप्स हैं फंगाई जो इसके अंदर ही आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ईस्ट और दूसरा है माउल्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो ईस्ट और यहाँ पे क्या है माउल्ड, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल बट दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है फिर भी ये इस ग्रुप में आते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम दी फंगाई विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल बट दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। तो आपको क्या बोलना है, ईस्ट और माउल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, अब देखो आप इधर रख दो, आपको सब पॉइंट याद है। एक पॉइंट सर, दे मेनली ग्रो इन वाटर, याद हो गया सर। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट लाइक रूट स्टेम लीफ, प्रॉपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डायग्राम देख के आप बताओ ना, डायग्राम अच्छे से देखो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो बॉडी है फाइबर लाइक्स बॉडी दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉइंट्स लिखोगे, दे हैव सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी। ये भी एक पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हो, इवन बुक्स में मेंशन है, पर मैंने यहाँ पे नहीं रखा कि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना है। मुझे उम्मीद है आप थैलोफाइटा पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब बात आती है सर ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा सर कैसे दिखाई देता है, तो सबसे पहले अब आपने ये देख लिया तो आपको समझ में आ गया ब्रायोफाइटा क्या है। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, मोस्टली मुझे ये लैंड पे दिखाना था पर अभी मैं ये प्लांट पे दिखाया। एक्चुअली ये वाला सबसे अच्छा इसका डायग्राम जो है, ये वाले डायग्राम से अच्छा डायग्राम है, जो अगर आप देखोगे ना जमीन पे पूरी तरह से आप देखोगे इस तरह से पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसे जैसे लगता है कि मैट बिछाया हुआ है वहां पे, तो वो वाला डायग्राम सबसे परफेक्ट है। अब चलो ये डायग्राम लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है कि मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये वाला, मैंने बार बार बोला कि ये डायग्राम से अच्छा, चलो ये वाला भी डायग्राम देख ले। हाँ, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये देखो ये रिबन की तरह दिखाई दे रहा है, फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्लांट में, तो इस प्लांट में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो रूट्स प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत छोटे छोटे रूट्स दिखाई दे रही है, रूट्स प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। और इवन अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसलिए यहाँ पे नो ट्रू रूट्स, यहाँ पे रूट्स प्रॉपर नहीं, इसलिए इसे हम रिजॉइड्स, बहुत लोग इसको राइजॉइड्स, जो बोलना है वो बोलो। तो यहाँ पे जो अगर ट्रू रूट्स नहीं रहेगा तो उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, राइजॉइड्स। अब यहाँ पे सर स्पेशली इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। सबसे मेन इसका जो पॉइंट है दोस्तों, ये मैंने आपको जैसे ये बताया ना, ये मोस्टली सबसे ज्यादा ये सॉइल के ऊपर दिखाई देता है। अगर आप देखोगे वो वाला डायग्राम यहाँ लगाना चाहिए, सॉइल पे ये दिखाई देता है, इसलिए हम इसको एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन हम इसे बोलते हैं, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर एम्फीबियन इन नेचर। हम इसे एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, आपने एम्फीबियन का एक एग्जांपल फ्रॉग का लिया होगा, वो हम उसे एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों पे रहता है, इसलिए हम उसे, हमने क्या बोला, एम्फीबियन। पर यहाँ पे हमने इसको एम्फीबियन क्यों बोला, तो ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो दिस टाइप्स ऑफ प्लांट आर एम्फीबियन इन नेचर, व्हाई, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्यों सर। तो बहुत ही सिंपल सा, एक ही लाइन में इसका आंसर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा। एक तो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा इसको क्या रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे आपको समझ में आ रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये ग्रो कहां पे होगा, मॉइस्ट सॉइल में, जहां पानी रहेगा, पानी जहां पे रहेगा वहां पे ग्रो होगा। मॉइस्ट मतलब सॉइल में थोड़ी नमी रहेगी, और इसके रिप्रोडक्शन के लिए दोस्तों वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर एम्फीबियन इन नेचर बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से इसके बॉडी को देख रहे हो तो ये देखो ये रिबन लाइक दिखाई दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप पॉइंट नंबर
थर्ड देख रहे हो, पॉइंट नंबर फोर्थ, द बॉडी इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट। ट्रू रूट नहीं है इसलिए उसे हम रिजॉइड्स बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट इजी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है कि इसके पास अगर आप रूट स्टेम प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट बोलोगे दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको डायरेक्ट ये वाला ही पॉइंट आप लिख सकते हो, लास्ट सेकेंड लास्ट वाला पॉइंट। देखो आपको कितना सिंपल करके मैं दे रहा हूं कि आपके दिमाग में एक एक चीजें बैठती जा रही है। और आपको पता है कि इस टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा दोस्तों, स्पोर फॉर्मेशन। सर स्पोर फॉर्मेशन देखो यहाँ पे दिख रहा है, सर स्पोर फॉर्मेशन कैसा होगा, टेंशन मतलब आपको स्पोर फॉर्मेशन में दिखा दे रहा हूँ। देखो टेरिडोफाइटा के डायग्राम में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये देखो ये ब्राउनिश कलर में जो दिख रहा है ये स्पोर है, तो इसके थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा वाले प्लांट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर प्लांट की तरह दिख रहा है, देखो लीफ दिखाई दे रहा है प्रॉपर। अगर आप इसका जो बुक में डायग्राम उसको ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे प्रॉपर रूट्स दिखाई दे रहा है, लीफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत स्टेम भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्टिंग टिश्यू वेल डेवलप होगा। तो हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, दे हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये स्पोर्स दिखाई दे रहा है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, हाँ, बट इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली और असेक्सुअली भी। तो स्पोर के थ्रू होगा तो दोस्तों ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पर अगर समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे एक टर्म आएगा जाइगोट। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए, अब बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे ये पॉइंट तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर देखोगे तो रूट स्टेम, अगर आप ध्यान से देखोगे लीफ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है बाकी के प्लांट के कंपैरिजन में। तो हम बोल सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ प्लांट हैव स्पेसिफिक रूट स्टेम एंड लीफ। दूसरा हम पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा है कंटेन टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड। आप ये बोल सकते हैं दे हैव स्पेशल टिश्यू, दे हैव स्पेशल टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। देन दोस्तों इसके बाद आप देखो ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला था, दिस प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअली आएगा तो दोस्तों जाइगोट का नाम आएगा। और दोस्तों मस्त आप ये पूरा का पूरा पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप एक आध पॉइंट अपने मन से लिखना चाहते हो तो दे डू नॉट बियर अ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, आपको पहले ही मैंने बता दिया है क्रिप्टोगेम्स का जो टाइप्स है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्रिप्टोगेम्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फेनरोगेम्स, और उसी के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज अपने दोस्तों तक ये चीजों को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।